ठीक है। तो सबसे पहले क्रीम्स किसके लिए अवेलेबल है? क्रीम्स इंडिकेटेड फॉर द वुल्वो वेजाइनल सिम्टम्स के लिए, जैसे इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है वुल्वो वेजाइनल एरियाज में। यूजुअली वो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा कंडीशन होती है, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में ऐसा होता है कि उनको फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। तो वुल्वो वेजाइनल के इन्फेक्शन के लिए, जैसे इचिंग हो रही है, बर्निंग जलन होने लग गई है उस एरिया में, रेडनेस हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, सोरनेस हो गई है, तब क्रीम्स इस्तेमाल होती है वेजाइनल क्रीम्स। ठीक है ना। अगर लेबिला लेबिया लेबिया या फिर एडजेसेंट एरिया भी वेजाइना के साथ साथ अफेक्टेड है, यानी कि जो इर्द गिर्द का एरिया है वेजाइना का वो भी अफेक्टेड है, तो साइमल्टेनियसली आप लोकल क्रीम या एक्सटर्नल क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं अलोंग विद द इंट्रावेजाइनल क्रीम। यानी वेजाइनल क्रीम्स अलग होती हैं और टॉपिकल एक्सटर्नल क्रीम्स अलग होती हैं। ठीक है ना। समटाइम्स परमिसेबल है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या चांसेस अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वेजाइनल क्रीम्स भी आप साइड के एरियाज पे, लेबिया और जो एडजेसेंट एरियाज हैं वेजाइना के, आप उधर अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया ना। उसके बाद आ जाती है टैबलेट। टैबलेट शुड बी इंसर्टेड as deeply as possible in the evening before going to the bed and need moisture to be dissolved so that सो बी इंसर्टेड डीपली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि टैबलेट जो है जब आपने इंसर्ट करनी है, तो आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे भी इसके साथ एप्लीकेटर्स आते हैं। ठीक है। उस एप्लीकेटर्स को आप इंजेक्शन की तरह पीछे की तरफ पुल करेंगे। ठीक है। और टैबलेट जो है वो आप अंदर इंसर्ट करोगे, और इसी तरह से आपने वजाइना एरिया में डालना, और टैबलेट आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इंजेक्शन आप वो करते हो, प्रेस करते हो, इस तरह आप करोगे, वो टैबलेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने डीपली इंसर्ट करना है, ताकि मॉइस्चर, क्योंकि वजाइना के अंदर मॉइस्चर होगा। ठीक है। वो मॉइस्चर की वजह से क्या होगा? वो मेल्ट होगी। अगर मॉइस्चर की वजह से वो मेल्ट नहीं होती है, ठीक है ना, आपने डीपली इंसर्ट किया, वो नहीं मेल्ट हो रही है, तो वो क्रम्बल हो जाएगी, वो ऑब्वियसली निकल जाएगी। तो फिर क्या उसका ऑप्शन है अल्टरनेटिव कि आप क्रीम यूज कर लो। ठीक है। अच्छा, क्रीम्स के भी एप्लीकेटर्स आते हैं। ठीक है ना। यूजुअली कुछ ऐसी क्रीम होते हैं जैसे कैनिस्टन क्रीम है, वेजाइनल क्रीम, वो वन टाइम सिंगल एप्लीकेशन है, छोटी सी क्रीम है, और उसके साथ एक ही एप्लीकेटर आता है। लेकिन अगर हम लोग मिकोनाजोल की क्रीम देखें, वेजाइनल क्रीम, तो इसके साथ काफी ज्यादा एप्लीकेटर्स आते हैं। ठीक है ना। तो ईच एप्लीकेशन के लिए आपने डिफरेंट एप्लीकेटर जो है वो यूज करना होता है। ठीक हो गया। अब उसे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, वेजाइनल क्रीम और वेजाइनल टैबलेट की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, और वो क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वो अब हम लोग देख लेते हैं। स्पेशल वार्निंग नंबर 1, क्रीम या टैबलेट आपने पीरियड्स में यूज नहीं करना होता। ठीक है। आपके पास जो एप्लीकेटर अवेलेबल होता है वो आपने प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना, उसको इंसर्ट करना है टैबलेट को, जो भी होगी आपके पास क्रीम वगैरह, उसको आप कोशिश करें इंसर्ट करें विदाउट द एप्लीकेटर के बगैर ही आप इंसर्ट करें। अगर पेशेंट का टेम्परेचर हाई है, लोअर बैक पेन है, ठीक है, इसके अलावा फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, जो कि यूजुअली साइन होता है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। ठीक है ना। बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का, वेजाइनल हेमरेज है, न्यूजिया है, ये शोल्डर पेन है, तो उस टाइम पे आप ये चीजें यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। डू नॉट यूज टैम्पन्स, आप टैम्पन्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इंट्रावेनस वेजाइनल डॉसेज यूज नहीं कर सकते, स्पर्मासाइड यूज नहीं कर सकते जब आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद अवॉइड करना है वेजाइनल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। द पार्टनर शुड आल्सो अंडरगो द ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ द सिम्टम लाइक प्रोराइटिस एंड इन्फ्लेमेशन। अगर हो तो पार्टनर को भी आपने सेम जो ट्रीटमेंट है वो यूज करवाना है, जो भी आपको, ऑब्वियसली it will not be only comprises of antifungal creams, it must also comprise of sometimes uh, many medicines, oral medicines, तो आपने वो oral medicines जो है वो भी यूज करवानी है अपने पार्टनर। ठीक है। तो